नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज भी एक छोटा सा अपडेट रहेगा क्योंकि आज कल शाम को थोड़ा सा मैं बिजी हो जाता हूँ। उसकी वजह ये है, चलिए बधाई देता हूँ। वैसे मैं नहीं चाहता था, एक्चुअली हमारे पड़ोस में ही जो है एक डेथ हो गई है, तो वहाँ मुझे पर डे शाम को जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आजकल शॉर्ट वीडियो ही बनता है, थोड़ा सा एक शॉर्ट अपडेट के तौर पे। चलिए आज जल्दी से इसको कवर करते हैं, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी। और वो ये है कि बाइनेंस जो है अपने लॉन्च पैड पर एक टोकन को लिस्ट कर रहा है, यानी कि लॉन्च पैड पर आ रहा है लॉन्च होने के लिए एक तरह से, और उसका नाम है ओपन कैंपस, यानी कि उसको शॉर्ट में अगर आप कहीं देखेंगे तो EDU। ठीक है, तो ये टोकन आपका देखिए बाइनेंस पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए वॉल्यूम जनरेट होगा। एक अर्ली स्टेज है, यहाँ में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो भी सकता है। थोड़ी डिटेल इसकी मैं बता देता हूं, और वो डिटेल ये रहेगी, देखिए टोटल सप्लाई इसकी जो है वो लगभग 1 बिलियन के आसपास है, और जो पब्लिक सेल है इसका वो प्राइस रहेगा पब्लिक सेल वाला, एक EDU इज इक्वल टू 0.05 USD, यानी एक अच्छे खासे प्राइस पर ये लॉन्च हो रहा है, यानी कि $0.05 एक तरह से आप ये मान सकते हैं। तो ये इसका प्राइस रहेगा। डेट रहेगी आपकी जो लॉन्च पैड पर है इसको अवेलेबल जैसे रहेगा, तो वो रहेगा 23 अप्रैल 2023 से लेके 28 अप्रैल 2023 तक। तो ये है देखिए एक थोड़ा सा शॉर्ट में ही कहूँगा मैं कि ये एक अपडेट है जो आपका लॉन्च पैड पर यानी कि टोकन आ रहा है EDU उसका। अब यहाँ पर देखिए आप, और बाकी डिटेल्स तो आप देख सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगी, आप कहीं भी इसको गूगल सर्च करेंगे या इसके टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स के बारे में मिल जाएगी। और बाकी देखिए वैसे छोटा सा अगर इसके शॉर्ट में कहें तो ये एक Web3 और एजुकेशन से लेकर एक प्रोटोकॉल है, यानी कि Web3 एजुकेशन प्रोटोकॉल आप एक लाइन में अगर समझें तो ये है। तो ये साहब एक आपके लिए अपडेट है, कहीं ना कहीं एक अर्ली स्टेज में कुछ मालूम पड़ जाता तो देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेन होने के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करें एक बार सोच समझकर और रिस्क फैक्टर को देखकर ही इन्वेस्ट करें, कहीं भी करें। तो मेरा काम है आपको अर्ली स्टेज में कुछ बताने की कोशिश करना कि क्या आ रहा है और क्या आपके लिए ठीक रहेगा। अब बाइनेंस पर आ रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट तो ठीक ही होगा, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं कि प्रोजेक्ट ठीक ही होगा, प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा खराबी या खामी नहीं होगी। लेकिन फिर भी डिटेल वीडियो इसका बाद में पूरा डिटेल में बनाएंगे, आखिर क्या है और प्रोजेक्ट में क्या नहीं है। आप थोड़ा फिलहाल आप यही देखिए, सर्च कीजिए कि भाई ये क्या है, इसके और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये वो चीज़ें आप देख लीजिए। मेरा काम है आपको बताना कि हाँ बाइनेंस के लॉन्च पैड पर ये टोकन आ रहा है, और भी आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, तो आप यहां पर थोड़ा सा गौर जरूर करें। बाकी देखिए मार्केट में अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं चल रहा, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही है अभी, यानी कि आज BTC आपका 27,700 के लेवल तक भी ही चला गया। अभी करंट में जब वीडियो बना रहा हूं तो आपका $28,190 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन डोमिनेंस यहां पर हल्का सा बढ़ा। जो डोमिनेंस सुबह थोड़ा सा गिरा था, यहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेंस हल्का सा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद BTC में अब फिर से कुछ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। देखिए डाउनफॉल तो आ ही गया, लगभग 3,000 से के आसपास जो है 3,000 से ज़्यादा ही डॉलर BTC गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं आप वेल्स भी सोचेंगे शायद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, उसके बाद काट पीट की जाए, जो भी है, जो भी होगा आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ जो है बाइनेंस के लिए भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं आपको देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे दिखाता हूँ, वो भी आप। अब यहाँ देखिए बाइनेंस के लिए मैंने सबसे नीचे लिखा बाइनेंस SEC, ठीक है, और ऊपर लिखा उसके ब्राजील, यानी ब्राजील से कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए थोड़ी सी अब समस्याएं आ रही हैं, और मे भी हो सकता है इसका इम्पैक्ट भी आपको जो मार्केट में नजर आया है, मे भी हो सकता है ये हो, क्योंकि वहाँ पर बाइनेंस के ऊपर एक क्या कहते हैं छानबीन शुरू हुई है, और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइम का इल्ज़ाम लगाया गया है। और इसका थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि 2020 में ब्राजील ने वो फ्यूचर ट्रेड को बैन कर दिया था 2020 में, लेकिन बाइनेंस कहीं ना कहीं चुपके से ये अपने प्लेटफॉर्म पर वहाँ फ्यूचर ट्रेड कराता रहा। उसके एवज में उन्होंने बाकायदा पूरी छानबीन की है, और बाइनेंस ने जो एक तरह से बाईपास किया था, यानी लैंग्वेज चेंज करने के लिए बाइनेंस ने वहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड कराया कि आप ब्राजीलियन जो लैंग्वेज है उसको छोड़ के आप बाइनेंस पर दूसरी लैंग्वेज ऑप्ट करके आप जो है फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको जो है कहीं ना कहीं वहाँ ब्राजीलियन SEC ने गलत पाया कि आप ये एक तरह से यहाँ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं।
तो बाइनेंस पर वहाँ एक तरह से देखिए साहब फाइनेंशियल क्राइम पे एक तरह से केस किया गया है और बाकायदा इसका अभी पूरा एक आर्टिकल आया है, तो उसी से देखिए मुझे भी पता चला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको जो मार्केट पर नजर आया मे भी हो सकता है वही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें कोई और बात बढ़ी तो देखिए फिर ज़्यादा बात खुल के सामने भी आएगी। लेकिन जो भी होगा सामने आएगा, जैसा होगा सब। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर ब्राज़ील में भी कहीं ना कहीं फ्यूचर ट्रेड को लेकर ही देखिए क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा नुकसान लोग उठा रहे हैं और सरकारें भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं। ये सबूत उसी का है कि सरकार भी चिंतित है। तो जो भी है अब देखते हैं आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे ही, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। और देखिए यहां पर कुछ लोगों ने कमेंट किया सर बेबी डॉज का क्या करना चाहिए। देखो भाई बेबी डॉज में कुछ नहीं करना चाहिए। अब जैसा है जो कुछ है उसको फिलहाल छोड़ के रखिए, अब कोई और अपडेट आने दीजिए। बेबी डॉज से जो उम्मीद थी शायद लोगों की वो पूरी नहीं हुई। देखिए जितनी बड़ी कम्युनिटी है उतना बड़ा लोग अपडेट भी चाहते हैं कि उतना ही बड़ा आना चाहिए, लेकिन शायद बेबी डॉज अपने हिसाब से ही कुछ काम कर रहा है। तो देखिए डेवलपर्स की मर्जी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर वो ये भी डेवलपमेंट ना करें तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चिल्ला लेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट कर लेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। करना तो डेवलपर्स को ही है। तो भाई अब वो नहीं जैसा कर रहे हैं वैसा ही मानना पड़ेगा। अब उन्होंने ये एक छोटा सा अपडेट दिया कार्ड वाला, लगा दिए के साथ बड़ा अपडेट देंगे, लेकिन अगर ये भी ना देते तो क्या करते? तो भाई जो है जैसा है फिलहाल होल्ड कीजिए, यही कर सकते हैं। जब कभी आपको ये लगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेते रहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यही नेचर है। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो नुकसान में आप ही रहेंगे। कहता हूं जो हमारा सेकंड पोर्टफोलियो है वो हमने इसीलिए प्रॉफिट के लिए ही बनाया है कि हमारी जेब में कुछ आता रहे। ये लॉन्ग टाइम वाला तो आप देख ही रहे हैं, रोज मार्केट ऊपर जाता है रोज नीचे आता है, लेकिन अभी तक 1.5 साल में आपका लॉस भी रिकवर नहीं हुआ है। जो लॉन्ग टाइम वाला पोर्टफोलियो है उसमें, मैं प्रॉफिट वाले पोर्टफोलियो बात नहीं कर रहा, मैं यहां जो बात कर रहा हूं लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो वाली बात, कि उसमें अभी तक भी लोग 40%, 50%, 60% तक लॉस में है। लेकिन जो अपना पोर्टफोलियो अपना प्रॉफिट वाला है उसमें देखिए हम अपना ठीक है प्रॉफिट लेते हैं, अपने जेब में डालते हैं, नीचे जाता है जाने दो, ऊपर जाता है जाने दो। तो भाई मैं तो वही कहूंगा अभी बेबी डॉज में जिसकी भी होल्डिंग है होल्ड कीजिए। अब आगे जब भी इसकी कोई अपडेट आती है या जब भी इसमें प्राइस में थोड़ा सा सर्ज आपको नजर आता है और आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने लगाया है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप प्रॉफिट अपना बुक जरूर कीजिए। मेरी तो यही सलाह रहेगी। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। और मार्केट में देखिए बहुत ज्यादा ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा है जो कि ये कहो कि अपडेट के नाम पे और कुछ हो। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए भाई ईद है, तो जो लोग अपना ईद मना रहे हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं भी। तो आप अपनी फैमिली के साथ ईद एंजॉय कीजिए और चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।